हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशंस ऑफ इंसुलिन आर रैपिड एंड शॉर्ट एक्टिंग एक्सेप्ट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से इंसुलिन की जो सारी प्रिपरेशन है वो रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग है सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए लिस्प्रो, ऑप्शन बी एस्पार्ट, ऑप्शन सी इंसुलिन ग्लोलिसिन, ऑप्शन डी एनपीएच। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी एनपीएच। हमें यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए गए उसमें से एनपीएच जो है हमारा वो रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का एग्जाम्पल नहीं है, यह एक इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है। अगर बात करते हैं एनपीएच के फुल फॉर्म की तो वो है हमारा न्यूट्रल प्रोटामिन हेक्डन। इसके ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो यह विद इन 1 to 2 आवर्स के अंदर इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन देखने को मिलता है। 4 to 6 आवर्स के अंदर इसका पिक इफेक्ट होता है और ड्यूरेशन ऑफ एक्टिंग लास्टिंग मोर देन 12 आवर्स देखने को मिलता है। इसके अलावा लिस्प्रो, एस्पार्ट और इंसुलिन ग्लोलिसिन जो है रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के टाइप है। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है हमारा उसके बाद से 10 to 20 मिनट्स के बाद से हमको इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। 1 to 2 आवर्स में इसका पिक इफेक्ट होता है और लास्ट रहता है 3 to 5 आवर्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर हमारा ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? ऑप्शन ई क्लोराम्बेसिल, ऑप्शन बी टैमोक्सिफेन साइट्रेट, ऑप्शन सी मिथोट्रेक्सेट, ऑप्शन डी कॉट्रिमॉक्साजोल। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी टैमोक्सिफेन साइट्रेट जो होती है उसे हम ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज में लेते हैं। यह जो होती है यह एक सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। यह ब्रेस्ट टिश्यूज के अंदर एस्ट्रोजन के इफेक्ट को ब्लॉक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन a 50-year-old man who had a transient ischemic attack, what is the most common vasodilator used for this treatment? एक 50-year-old man है हमारा जिसे ट्रांसिएंट अटैक है, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा कॉमनली यूज में आने वाला वाजोडायलेटर है? ऑप्शन ए डोपामिन, ऑप्शन बी पापावेरिन, ऑप्शन सी नॉरएपिनेफ्रिन, ऑप्शन डी नाइट्रोप्रोसाइड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी नाइट्रोप्रोसाइड। ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक जिसे कि हम मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं, इसके ट्रीटमेंट के अंदर जो कॉमनली यूज में आने वाला वाजोडायलेटर है वो है हमारा नाइट्रोप्रोसाइड। इसके अलावा डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है हमारे वो है सिंपैथोमिमेटिक ड्रग के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ड्रग दैट इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। निम्न में से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि इनहिबिट करती है प्रोटीन सिंथेसिस को? ऑप्शन ए क्लोराम्फेनिकोल, ऑप्शन बी टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन सी इरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन यह तीनों ही ड्रग जो होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए यूज में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एन इडियोसिनक्रेसी। इडियोसिनक्रेसी क्या है? ऑप्शन ए अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑफ ड्रग, ऑप्शन बी एक्शन ऑफ ड्रग, ऑप्शन सी डिस्ट्रॉइंग ऑफ ड्रग, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑफ ड्रग। अगर इडियोसिनक्रेसी के सिंपली मीनिंग की बात करते हैं तो वो है हमारा अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑफ ड्रग। अगर हम किसी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट के अंदर हमें उस एजेंट या उस ड्रग का कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उसकी वजह से हमें किसी पेशेंट के अंदर अनएक्सपेक्टेडली वो इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो वो हमारा इडियोसिनक्रेसी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग ऑटिक प्रिपरेशंस द नर्स शुड ऑब्जर्व द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फॉर। अगर हम ऑटिक प्रिपरेशन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को किस तरह से ऑब्जर्व करना चाहिए? ऑप्शन ए एरिथमा, ऑप्शन बी फ्लूइड, ऑप्शन सी परफोरेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर हमें एरिथमा, फ्लूइड और परफोरेशन इन तीनों ही चीजों को ऑब्जर्व करना होता है, इसीलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम सेंट्रल वेनस एक्सेस डिवाइसेस हैव मोर देन 1 lumen, दिस मल्टी ल्यूमेन कैथेटर्स। सेंट्रल वेनस एक्सेस डिवाइसेस जो होती है हमारी उसके अंदर एक से ज्यादा ल्यूमेन होता है। यह जो मल्टी ल्यूमेन कैथेटर होते हैं वो ऑप्शन ई हैव एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी only work a short time because the small bore clots off, option C are beneficial to patient care but are prohibitively expensive, option D allow different medications or solution to be administered simultaneously। हमारे पास जो मल्टील्यूमन कैथेटर होते हैं उसका एक इंपॉर्टेंट यूज होता है कि यह जो होते हैं अलाउ करते हैं डिफरेंट मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करने को और सॉल्यूशंस को भी साइमल्टेनियसली इसके द्वारा एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीटा ब्लॉकर शुड बी अवॉइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। बीटा ब्लॉकर्स निम्न में से कौन सी कंडीशन के अंदर अवॉइड करने चाहिए? ऑप्शन ए ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऑप्शन डी एंजाइना। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ई ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। बीटा ब्लॉकर्स आर अवॉइडेड इन ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन क्योंकि यह क्या करते हैं, हमारी एयरवे को नैरोइंग करते हैं।
They block beta adrenergic receptor which are responsible for bronchodilation in the lungs. Question A हमारा, how can an HIV positive pregnant woman reduce the risk of transmitting the virus to her baby? एक प्रेग्नेंट वुमेन है जो कि HIV पॉजिटिव है, यहाँ पर बेबी के अंदर HIV वायरस का जो ट्रांसमिशन है उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन ए, बाय अवॉइडिंग ऑल कॉन्टेक्ट विद द बेबी आफ्टर बर्थ. ऑप्शन बी, बाय ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिवली. ऑप्शन सी, बाय टेकिंग एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर. ऑप्शन डी, बाय हैविंग ए होम बर्थ विदाउट मेडिकल असिस्टेंस. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, बाय टेकिंग एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर. HIV के अंदर एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है. HIV जो होता है वो प्रेग्नेंट वुमेन से बेबी के अंदर भी ट्रांसमिट होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए हम जो ART होती है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लेबर दोनों में देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइल्ड इरेगुलर पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विदाउट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड. यहाँ पर जो है माइल्ड लेकिन इरेगुलर है और पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर, इसी के साथ ही जो सर्विक्स का डायलेशन है वो नहीं हो रहा है, तो उससे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लाइटनिंग, ऑप्शन बी ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी ट्रू लेबर, ऑप्शन डी क्विकनिंग. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन. पेनलेस इरेगुलर स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन विदाउट एनी इफेक्ट ऑन डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स आर कॉल्ड ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन. यह जो होते हैं मोस्टली हमारे सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलते हैं. हमारा 7 weeks after the conception, the growing structure inside the uterus is now called. 7 week after the conception जो हमारा growing structure है यूट्रस के अंदर उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए जाइगोट, ऑप्शन बी एम्ब्रियो, ऑप्शन सी फिटस, ऑप्शन डी नियोनेट. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एम्ब्रियो. कॉन्सेप्शन टू 8th week ऑफ गेस्टेशन जो होता है हमारा एम्ब्रियो कहलाता है. 8th week से लेकर डिलीवरी तक हम उसे फिटस कहते हैं. बर्थ टू 4 weeks जो होता है हमारा नियोनेट कहलाता है और 4 weeks से लेकर 1 year तक इन्फेंट कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नर्स इज केयरिंग फॉर एन इन्फेंट हु इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद अ डायग्नोसिस ऑफ हेमोलाइटिक डिजीज. द नर्स रिव्यूज द लैबोरेटरी रिजल्ट एक्सपेक्टिंग टू नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इन दिस इन्फेंट. एक नर्स है जो कि इन्फेंट की केयर कर रही है और उसे डायग्नोस है हेमोलाइटिक डिजीज का. जब उसका लेबोरेटरी रिजल्ट को रिव्यू कर रहे हैं तो नर्स यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करेगी उस इन्फेंट के अंदर? ऑप्शन ए डिक्रीज्ड बिलीरुबिन काउंट, ऑप्शन बी एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन सी डिक्रीज्ड आरबीसी काउंट, ऑप्शन डी डिक्रीज्ड व्हाइट ब्लड सेल काउंट. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी डिक्रीज्ड आरबीसी काउंट, क्योंकि हमें यहाँ पर जो चीज दी गई है हेमोलाइटिक डिजीज, इसके अंदर जो होता है हमारा आरबीसी काउंट डिक्रीज होता है और इसी के साथ ही बिलीरुबिन काउंट जो होता है वो इंक्रीज होता है, यानी कि हाइपरबिलीरुबिनेमिया वाला स्टेटस होता है. हमारा व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ CSF इन द ब्रेन. CSF यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसका टोटल ब्रेन के अंदर कितना अमाउंट होता है? ऑप्शन ई 120 ml, ऑप्शन बी 200 ml, ऑप्शन सी 300 ml, ऑप्शन डी 720 ml. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ई 120 ml. CSF जो होता है क्लियर कलरलेस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग हमको देखने को मिलता है. CSF प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइज्ड एपेंडाइमल सेल्स इन द कॉर्ड प्लेक्सस ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन और यह एब्जॉर्ब होता है इनटू द एरेक्नॉइड ग्रैन्यूल्स. अगर हम बात करते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू की, एडल्ट्स के अंदर यह जो होता है 150 ml होता है, जिसके अंदर से 125 ml सब एरेक्नॉइड स्पेस ऑफ द क्रेनियल के अंदर होता है और बाकी 25 ml जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन ए प्रॉक्सिमल सेगमेंट ऑफ बॉवेल टेलीस्कोप इनटू ए मोर डिस्टल सेगमेंट कॉजिंग एडिमा, वैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज एंड अल्टीमेटली पार्शियल और टोटल बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड. यहाँ पर हमें बताया गया कि जो प्रॉक्सिमल सेगमेंट है बॉवेल का वो टेलीस्कोप हो रहा है डिस्टल सेगमेंट के अंदर, जिसकी वजह से एडिमा, वैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और इसी के साथ ही पार्शियल या फिर टोटल बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन है. तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन ए इंटरसेप्शन, ऑप्शन बी पेप्टिक अल्सर, ऑप्शन सी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, ऑप्शन डी एपेंडिसाइटिस. राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए इंटरसेप्शन. इंटरसेप्शन के अंदर क्या होता है? टेलीस्कोपिंग ऑफ ए प्रॉक्सिमल सेगमेंट ऑफ इंटेस्टाइन इनटू अ डिस्टल सेगमेंट, यानी कि प्रॉक्सिमल सेगमेंट जो है हमारा इंटेस्टाइन का वो डिस्टल सेगमेंट के अंदर टेलीस्कोप हो जाता है. इट इज द मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल इमरजेंसी इन अर्ली चाइल्डहुड. अगर बात करते हैं हम इसके कॉज की, तो ज्यादातर केसेस में यह इडियोपैथिक रहता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द ग्लिनॉइड कैविटी फाउंड? ग्लिनॉइड कैविटी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए पेक्टोरल गिरडाल, ऑप्शन बी पेल्विक गिरडाल, ऑप्शन सी क्रेनियम, ऑप्शन डी लंग्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए पेक्टोरल गिरडाल। पेक्टोरल गिरडाल में हमारी ग्लिनॉइड कैविटी देखने को मिलती है।